फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर के रिसर्च पेपर 5A बनाम राफ़ज़ियत, नासबियत और यज़ीदियत का तहक़ीक़ी जायज़ा का पोस्टमार्टम हम कर रहे थे। मिर्ज़ा जी ने, जैसे कि हमने पिछली मरतबा पढ़ा था, कि बड़े ही ज़ोर दे के बात की कि मेरे मुसलमान भाइयों, शैतानी वसवसों के बावजूद अपनी मौत से पहले पहले सिर्फ़ एक मरतबा इस तहरीर को अव्वल ता आखिर लाजमी पढ़ लें। मगर मिर्ज़ा साहब ने जो ये इल्तिजा की थी, इस इल्तिजा को चंद ही अफराद के अलावा किसी ने भी नहीं माना। अव्वल ता आखिर तक बगौर जो इसको पढ़ना था वो पढ़ने का हक अदा नहीं किया, बल्कि इसको वो बचपन में आपको याद होगा मज़हर कलीम MA के सस्पेंस डाइजेस्ट आते थे, बिल्कुल उस तरीके से इसको पढ़ा, यूँ ऐसे पढ़ते चले गए और मिर्ज़ा साहब पे यकीन करते चले गए। जैसे मज़हर कलीम MA साहब जो लिख दिया करते थे सस्पेंस डाइजेस्ट में, हम भी उस पर यकीन कर लिया करते थे, कैसे ही हुआ होगा। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं आगे, ये अहम तहकीक, ये राफ़ज़ियत, नासबियत और यज़ीदियत का तहकीकी जायज़ा, ये अहम तहकीक सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल है। ये उन्वान कायम किया, इसको जहन में रखिएगा। ये अहम तहकीक कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल। और ये मिर्ज़ा जी ने यहाँ पे, मतलब मैंने जैसे पिछली मरतबा भी तवज्जो दिलाया था कि ये पम्फलेट मिर्ज़ा जी ने नहीं लिखा है, ये हम अपनी पूरी बसीरत पर ये बात करते हैं। ये जो मिर्ज़ा जी चाहते तो यहाँ लिख सकते थे आयात व सही अहादीस की रूह से, कुरान और सही हदीस, इसलिए लिखा है कि मिर्ज़ा जी ने इसके अंदर सिर्फ 2 कुरानी आयात के हवाले दे रखे। एक आयत हवाले में पूरी लिखी है, एक तो आयत भी नहीं लिखी है, वजह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिर्ज़ा जी कहते हैं ये अहम तहकीक सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीर में राफ़ज़ियत, नासबियत और यज़ीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियों का इलाज सिर्फ़ कुरान और सही अहादीस से किया जा रहा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रूहानी ये लफ्ज़ कुरान और हदीस से साबित नहीं है। रूहानी ये खालिसतन ये लफ्ज़ सूफिया की घड़न थी। मिर्ज़ा जी यानी कि यानी कुबूरी मज़हब के ख़िलाफ़ रुदूद करते नज़र आते हैं बज़ाहिर, और अपनी पब्लिक को ये तासुर देते हैं कि जी मैं कब्र परस्ती और बाबा परस्ती के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मिर्ज़ा जी उसी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। मतलब ये रूहानी ये जो लफ्ज़ है इसका कुरान और हदीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए समझे ज़रा इस बात को, और फिर चले छोड़ें, बहस का भी नुक्ता ये नहीं है। ये देखें आप कि मिर्ज़ा जी कह रहे हैं राफ़ज़ियत, नासबियत और यज़ीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियाँ। चलें मिर्ज़ा जी को राफ़ज़ियत माफ़, मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं मिर्ज़ा जी नासबियत और यजीदियत,
तुम्हारे हिसाब से नासबियत और यजीदियत ये रूहानी बीमारियाँ या शैतानी बीमारियाँ हैं? भाई मेरे, चलो तुम्हें राबजियत माफ़, नासबियत और यजीदियत के लिए तो बता दो कि ये रूहानी बीमारी कहलाएंगी या शैतानी बीमारियाँ कहलाएंगी। तो समझे जरा इस बात को। कहते हैं कि इस तहरीर में राबजियत, नासबियत और यजीदियत जैसी मोहलक रूहानी बीमारियों का इलाज सिर्फ कुरान और सही अहादीस से किया जा रहा है। रही हकीकत तारीख़ तबरी, तारीख़ इब्न असाकर, तारीख़ इब्न कसीर और तारीख़ इब्न खुल्दून के चंद बेसनद ज़ईफ़ व मनगढ़ंत वाक़यात और बुनियाद रिवायात की, तो अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। ये एक एक लफ्ज़ बज़ाहिर अपने कारी को तासुर ये देता है कि लिखने वाले ने बड़ी दयानतदारी का, बड़ी अमानतदारी का और बड़ी तहकीक और बड़ी जो ना इल्मियत का मुजाहरा किया होगा, मगर हकीकत हाल इसके अलावा कुछ और है। देखिए ना, इससे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 24 अक्टूबर 2015 का ये पम्फलेट है, 24 अक्टूबर 2015 का ये पम्फलेट है, और मिर्ज़ा साहब ने मसला 157 पार्ट 1 2016 के अंदर अपलोड किया, फर्स्ट पार्ट। 2 साल बाद मिर्ज़ा जी जो आज 2015 में ये बात कहते नज़र आ रहे हैं, 2 साल बाद मिर्ज़ा जी ने कौन कौन से शगुफ़े, कौन कौन से गुल खिलाए हैं, उसकी चंद झलकियाँ मैं आप भाइयों के सामने रखता हूँ, उसको समझिएगा। मिर्ज़ा जी कहते हैं, मसला 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी ने एक जगह कहा है, ये तारीख़ी रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ कर पेश करते हैं तो हम बुखारी के हदीस में तारीख़ी रिवायतें फ़िट क्यों नहीं कर सकते। ये समझिएगा ज़रा इस बात को। मिर्ज़ा जी ने एक मखसूस किस्म का एक तासुर दे रखा है, वो ख़ुद लिखते हैं इस बात को। वो कहते हैं, ये मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्ट्स इश्यूज़, ठीक है। उसमें मिर्ज़ा जी कहते हैं, मैं आपसे चैलेंजनल ये बात करता हूँ कि कभी भी तारीख़ी झूठी रिवायतों को साथ जोड़े बग़ैर बुखारी, मुस्लिम या कुरान पाक से कोई एब्सोल्यूट ऐसा रिज़ल्ट नहीं निकाल सकता कि जो हमारे अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ हो। मेरा चैलेंज है, कोई मिसाल पेश करें, एब्सोल्युटली कोई एग्जाम्पल पेश करें, एब्सोल्युटली साथ जोड़ना पड़ेगा लाजमी, जोड़े बगैर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। यानी मिर्ज़ा जी ने तासुर छोड़ा है कि यानी कि बुखारी मुस्लिम से अगर आप कोई भी यानी कि तारीख़ी बात को बयान करना चाहें तो तारीख़ी कुतुब से कोई पस मंज़र जोड़े बग़ैर आप यानी किसी भी तरह का कोई एब्सोल्यूट नतीजा अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ वाला दिखा सकते नहीं हैं। ये एक तरफ मिर्ज़ा जी ने बात कर दी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ये बात करते हैं मसला 157 पार्ट 2 के अंदर कि ये तारीख़ी रिवायतें जब ये कूड़ कबाड़ घड़ करके पेश करते हैं तो हम बुखारी की हदीस में तारीख़ी रिवायत फ़िट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये काम मिर्ज़ा जी भी करते हैं। जो मिर्ज़ा जी ने यहाँ तासुर दिया है ना कि जी हमने यानी इस तहकीक को कुरान और सिर्फ सही अहादीस से पेश करा है, जबकि तारीख़ तबरी, इब्न असाकर, इब्न कसीर और इब्न खुल्दून वगैरह का बेसनद व ज़ईफ़ व मनगढ़ंत वाक़यात और बेबुनियाद रिवायात को हमने नकल, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से आप देखें मिर्ज़ा जी कहते हैं, मिर्ज़ा जी से मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर अलीउल हसन नकवी ने सवाल किया कि वाक़या करबला अगर जो है वो देखना हो, ये मैं आपको बताऊं कि मिर्ज़ा जी का जो ये पम्फलेट है इसका यानी कि ये ए है और ये इसका बी है। वाक़या करबला सहीउल इस्नाद, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीउल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, सही है। हम यानी कि ए पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को समझें। अलीउल हसन नकवी साहब ने सवाल किया कि वाक़या करबला के लिए हम किस किताब को में देखें, ठीक है, उसकी तफसीलात को।
मिर्ज़ा जी एक तरफ तो अपने इन पम्फलेट्स के लिए ये बात कहते हैं कि इसमें समंदर है, ये गोया समंदर है, लेकिन मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर ये बात कही है कि तारीख़ दमिश्क, तो इब्न असाकिर भी उसे कहते हैं, उसके अंदर मौजूद, उसके अंदर मौजूद। इसी तरीके से तारीख़ुल खुलफ़ा में भी, लेकिन अब उनकी सनदें परखने की ज़रूरत। इसका मतलब मिर्ज़ा जी ने वाक़या करबला की तफसीलात देने के लिए किस किताब की तरफ रुजू करने के लिए कहा? पहले नंबर पे तारीख़ इब्न असाकिर और फिर तारीख़ुल खुलफ़ा लिस्सयूती, लेकिन साथ ही कह दिया उसकी सनदें परखने की ज़रूरत। मिर्ज़ा जी ने अपने पम्फलेट की तरफ इशारा नहीं दिया कि वो देख लो, लेकिन अपने पम्फलेट के अंदर ये कहते हैं कि मैंने तारीख़ तबरी वगैरह इब्न कसीर इब्न खुल्दून के हवाला जात। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखें मिर्ज़ा जी यानी कि मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह कहते हैं, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। मिर्ज़ा साहब ने एक तारीख़ी मसले पर बात करते हुए क्या कहा है? तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है, बड़े मौर्रिखीन में से इमाम तबरी और ऐसे इब्न कसीर। यानी 2 साल बाद ही मिर्ज़ा साहब ने जब इसी पम्फलेट पे जो एतराज़ात हुए हैं उसके जवाबात देने के लिए बैठे हैं, तो अब मिर्ज़ा जी ने वही तारीख़ खोलने की तरफ तवज्जो दिला दी है। हालांकि उस वीडियो में भी अपनी इब्तिदा में मिर्ज़ा जी ने यही कहा है, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के रसूल का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। मिर्ज़ा जी ने तारीख़ का नाम नहीं लिया है, लेकिन बहरहाल ये मिर्ज़ा जी हैं जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अच्छा जी, फिर आप ये देखें, मैं आपको एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाऊं। सबसे पहले तो ये राफ़ज़ियत, नाज़बियत, यज़ीदियत और फ़लाँ और ये जितने मौज़ूआत हैं, मतलब सहाबा के बाहिमी इख्तलाफ़ात में तहक़ीक़ का सही तरीक़ा, इस उन्वान से 27 नवंबर 2020 को हमने एक मुकम्मल तफसीली दलाइल के साथ, हवाला जात के साथ एक वीडियो तहक़ीक़ के यानी तहक़ीक़ करने वाले तालिब इल्म हज़रात जो हमारी तरह तालिब इल्म हैं, उनके लिए वो वीडियो अपलोड की थी। हर भाई के लिए वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कारआमद है, जो इस हवाले से तहक़ीक़ करना चाहें। फिर ये जो तारीख़ी हवाला जात हैं, मिर्ज़ा जी ने तो फ़ौरन कह दिया ना कि अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। ऐसे मिर्ज़ा जी ने तासुर ये दिया है कि इस्लामी तारीख़ गोया खोटे सिक्कों की मानंद है। लेकिन अल्लाह का फजल व करम से हमने इख्तिलाफ़ सहाबा के मामले में तारीख़ की फ़नी हैसियत 5 जनवरी 2021 में वीडियो अपलोड की, जिसमें हमने तारीख़ की फ़नी अहमियत व हैसियत को उजागर किया है और ये बताया है कि तारीख़ खुदा न खास्ता खोटे सिक्के नहीं है, बल्कि किताब व सुन्नत के ताबे है। हर वो बात तारीख़ में कि जो अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस जो सहाबा की तस्वीर पेश करती हैं, उनके मुताबिक तारीख़ में मिलेगी या उसकी मज़ीद वजाहत देती हुई मिलेगी, वो तारीख़ी रिवायात अक़लन व नक़लन कबूल की जाएंगी। और फिर सनद व मतन की बहस तो है ही अपनी जगह कि उसका ताल्लुक तो हमारे दीन में तहकीक के साथ कि मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना कि ये सनद तुम्हारा दीन है, ये देखो कि अपना दीन किससे लेते हो। तो हदीस हो या तारीख़, सनद की अहमियत। अच्छा जी, फिर मिर्ज़ा जी जो कहते हैं कि अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है। अब मसला ये है कि अकल रखने वाले कौन हैं, मैं आपको बताऊं। मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले, माजरत के साथ, मैं नहीं कह रहा, माजरत के साथ, मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले मिर्ज़ा साहब के बकौल अकल वाले नहीं, माजरत के साथ, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह, हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश किया है,
मैं बार बार कहता हूं कि मेरी ऑडियंस अवाम है, मौलवी तो मेरी ऑडियंस ही नहीं है। समझ गए? अवाम मिर्ज़ा जी की ऑडियंस है, सुनने वाले अवाम है, उलमा नहीं है। फिर मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 2 में दूसरे मकाम पे कहते हैं अवाम व कलानाम, खुद ही तर्जुमा करते हैं अवाम चौपायों की मानिंद है। अवाम तो पैदा ही दोज़ख के लिए हुई है ना, अक्सरियत। फिर कुछ जुमलों के बाद कहते हैं अवाम जब खुद ही नहीं बनना चाहती, हक नहीं सुनना चाहती, तो वो इशारता इरफान शाह मशहदी की तरफ यही करेगा, वो धोखा दे रहा। अब मिर्ज़ा जी ने इन इबारात के अंदर अवाम को क्या बताया? कलानाम, चौपायों की तरह। अब क्या चौपायों में अकल होती है? नहीं। और मिर्ज़ा जी का सारा मुकदमा अवाम के लिए है, उलमा के लिए है नहीं। जबकि इस पंफलेट में मिर्ज़ा जी ने यह बात कर रखी है कि जी ये अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है। वो मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन तो फिर हो नहीं सकते, इंतहाई मादरत के साथ। अच्छा, और हकीकत भी है ये। अब आप समझें ज़रा इस बात। कहते हैं अकल रखने वालों के लिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान में झूठे तारीख़ वालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानिंद। या हमारा कोई भाई बैठा होता ना, तो मिर्ज़ा जी को कहता एक पप्पी इधर एक पप्पी, इतनी प्यारी बात। मुहद्दिसीन इज़ाम के आगे, उनके इल्मी मैदान के आगे वाकई किसी चीज़ की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। लेकिन ये था हमारी जहलमी राधा का एक चेहरा। अब दूसरा मकरू चेहरा मुलाहिज़ा कीजिए। मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर ये बात कहते हैं, ये इमाम अबू दाऊद की आदत है, वो फुला फुला मर्द करके ना नाम छुपा लेते होते हैं, तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, हमें तो पता है गलती है। मिर्ज़ा जी के मुहद्दिसीन इज़ाम इल्मी मैदान के अंदर ख़यानतें कर रहे हैं, लोगों के नाम छुपा रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? आप अंदाज़ा करें। एक तरफ तो तासुर ये ना कि कुरान में मुहद्दिसीन इज़ाम के इल्मी मैदान, एक तरफ तासुर, और दूसरी तरफ वही मुहद्दिसीन के ऊपर मिर्ज़ा कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो नाम छुपा लेते। इसी तरीके से और ये बता दूं मैं आप भाइयों को, मसला 157 वगैरह ये जो भी मैं मिर्ज़ा जी की आपको यानी इबारतें पढ़ के सुनाता हूँ, यानी जो उन्होंने बोले जुमले वो पढ़ के सुनाता हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत में उसके एक एक चीज़ के जवाबात, एक एक जुमले के एक एक बात का मिर्ज़ा जी के जवाबात दे रखा। हत्ता कि मिर्ज़ा जी ने किसी जगह ये कह रखा है ये क्या लाइट जाने का टाइम है, हमने उस पर भी बात की है कि वो टाइम था या नहीं लाइट जाने का। समझे ज़रा बात। अच्छा जी, फिर मिर्ज़ा जी जो है 157 मसला 157 पार्ट 1 में एक और मकाम पे कहते हैं, इस हदीस को शेख ज़ुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है और मैंने शेख ज़ुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है। मैंने कहा शेख साहब या आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। ये है मिर्ज़ा साहब के मुहद्दिसीन इज़ाम, इल्मी मैदान में हदीस की तहकीक उनकी ऐसी नहीं है, कमज़ोर तहकीकात करने वाले लोग हैं वो। आप बात समझ रहे हैं? मैं फिर अर्ज़ कर दूं, हम तो इस जगह इसका बहुत ज़बरदस्त जवाब दे चुके हैं कि आया शेख ज़ुबैर की तहकीक कमज़ोर थी या मिर्ज़ा साहब की हर चीज़ कमज़ोर है। नहीं समझे कुछ बात को? बहरहाल फिर इसके बाद आप देखें मसला 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह कहते हैं, वो हादी और महादी वाली रिवायत है ना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पर, वह मिर्ज़ा जी उस हदीस की तस्हीह व तज़ीफ़ के मामले में, क्योंकि मिर्ज़ा जी की इतनी जुर्रत तो है नहीं कि उसकी तस्हीह व तज़ीफ़ के ऊपर ख़ुद से बात कर सकते हो, क्योंकि मिर्ज़ा जी मतलब समझे ज़रा इस बात को, इल्म हदीस में शागिर्द के खिदमत गुजार कहलाने के भी लायक नहीं, तालिब इल्म के खिदमत गुजार कहलाने के भी लायक नहीं है। समझे ज़रा, मिर्ज़ा जी कहते हैं हादी व महादी वाली रिवायत की ऊपर बात करते हुए कहते हैं, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। इल्मी मैदान में बाएं तरफ खड़ी है चोचो, नहीं समझे कुछ बात को? इल्मी मैदान में अपनी मर्जी से मैं तो इनके साथ जाऊंगी। कुछ बात आई समझ में या नहीं? तो ये है मुहद्दिसीन इज़ाम का इल्मी मैदान मिर्ज़ा जी की यानी नज़र में सिर्फ इस पंफलेट के लिखने के 2 साल बाद।
2 साल बाद का इर्तिकाई मिर्ज़ा जी का मकरू चेहरा आप मुलाहजा करें। फिर इसी तरह मसला 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज के अंदर कहते हैं हम बुखारी की सिर्फ मरफू मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद जो रिवायतें उनको सही मानते हैं। बुखारी में जो अक़वाल मौजूद हैं बेसनद मुअल्लक़ रिवायतें उनको तो कोई भी सही नहीं मानता। अल्लाह के फजलो करम से हमने वहाँ जवाब दिया था और इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि मिर्ज़ा जी वो आप हमारे सामने नहीं बैठे, आप हमारे सामने बैठे होते तो हम कहते हैं कि वो बुखारी की बेसनद मुअल्लक़ रिवायतें उनको तो कोई भी सही नहीं मानता। कोई भी में 10 नाम के नवाब मुसल्लमा, अपने जैसे मुनकरीन हदीस नहीं, अपने जैसे निरे मुक़ल्लिद नहीं, 10 मुसल्लमा उलमा मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा में से 10 मुसल्लमा अफराद के नाम गिनवाओ जो ये कह के तफरीक करके इनकार करें कि जी हम बुखारी की सिर्फ मरफू मुत्तसिल सहीहुल इस्नाद रिवायतों को मानते हैं। बुखारी में जो सहाबा इकराम के अक़वाल आए हैं या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब को यानी बाब को कायम करने के लिए, तर्जुमतुल बाब को कायम करने के लिए जो मुअल्लक़ रिवायतें लेकर आए हैं हम उनको नहीं मानते। धड़ल्ले के साथ यह मुहद्दिसीन निज़ाम का इल्मी मैदान जिसको मिर्ज़ा जी ने अपने इस पम्फलेट के अंदर जिक्र किया, कितने तम तराक के साथ मिर्ज़ा जी उसी इल्मी मैदान का इनकार करते नज़र आते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें मसला 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी ये कहते हैं सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 के अपलोडेड अपने क्लिप में मिर्ज़ा जी कहते हैं हम किसी सल्फ़ की लिखी हुई किसी किताब के पाबंद नहीं हैं, वो अल्लाह ताला को खुद जवाब देंगे, हम किताबुल्लाह के पाबंद हैं, हम किताबुल्लाह के। आई कुछ बात समझ में? मुहद्दिसीन निज़ाम का इल्मी मैदान नज़र आ रहा है। मिर्ज़ा जी किसी भी किताब के पाबंद नहीं हैं। इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं 2 नमाज़ें जमा करना हराम क्यों। ये 17 मार्च 2019 का अपलोडेड इनका क्लिप है। इसके अंदर मिर्ज़ा जी कहते हैं मैं अब सुन्नी की किताबें पढ़ते हुए ये भी जहन में रखता हूँ कि यहाँ पे कहीं सुन्नी शिया फैक्टर ना लग गया हो किसी रिवायत के ऊपर, और वो पकड़ा भी जाता है, और कई जगह फैक्टर लगे भी होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। यानी अल्लाह के फजलो करम से हमने वहाँ इसका जवाब दिया था कि किसकी किताब में शिया फैक्टर या सुन्नी फैक्टर लगे हुए हैं, समझें। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ मिर्ज़ा जी ने जब मुहद्दिसीन अहल सुन्नह की किताबों में इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ शिया सुन्नी फैक्टर लगे होते हैं, तो मिर्ज़ा जी अपने पम्फलेट के अंदर उनका इल्मी मैदान दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उनकी मरवियात बता सकते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे यहाँ फिर वो सुन्नी शिया फैक्टर क्यों नहीं लगे हुए। समझ रहे हैं बात को या नहीं? बहरहाल ये तो मिर्ज़ा साहब का ये चेहरा आपने देखा। अब उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं नोट, अल्लाह जल्ला जलालहू के प्यारे महबूब और हमारे इंतहाई शफ़ीक आका इमाम आज़म इमाम कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन रहमतुल आलमीन सैयदुना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सही अहादीस के नंबर्स उलमा हरमैन और बैरूत की जारी शुदा इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी, ये मिर्ज़ा जी जो कहते हैं ना इंटरनेशनल नंबरिंग, इस धोखे में नहीं आना चाहिए। समझे जरा बात, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसका सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है, मिर्ज़ा जी क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी ने क़ियास व इज्तिहाद जायज़ है, अभी हम पढ़ेंगे क़ियास व इज्तिहाद जायज़ है, इस उन्वान के तहत मिर्ज़ा जी ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 22,990 लिखकर बात ख़त्म कर दी। ना हदीस लिखी, ना मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द, किताब, बाब, फिर हदीस नंबर, जो कि एक तालिब इल्म के लिए आसान तरीन रास्ता है माखज़ तक पहुँचने का। मिर्ज़ा जी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि जब मिर्ज़ा जी ने अपने पढ़ने और सुनने वालों को आदी बनाया किसका, इंटरनेशनल नंबरिंग का, तो इससे तासुर ये दे दिया भाई इंटरनेशनल नंबरिंग मतलब मुस्तनद।
इंटरनेशनल नंबरिंग का मतलब हमने समझ लिया पहले नंबर पे मुस्तनद होना, जबकि इंटरनेशनल नंबरिंग का कतई मतलब मुस्तनद होना नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि ये किताब दुनिया में जहां कहीं छपी होगी तो जो हदीस का नंबर या हिकायत का नंबर दिया जा रहा है वो इस नंबर से मिल जाएगी। उसका सही और ज़ईफ होना ये एक दीगर बात। ये समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, फिर इसके बाद भी इंटरनेशनल नंबरिंग की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है बैनुल अक़वामी तौर पे इंटरनेशनली बहुत सारे किताबों की कंपनीज़ हैं, वो बहुत सारी मशहूर जो किताबें हैं उनको शाया करते हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स को बढ़ा देते हैं, कुछ यानी कि बड़ा कर देते हैं, कुछ फ़ॉन्ट को कम रखते हैं, छोटे साइज़ का रखते हैं, कुछ किताब को तहकीक व तखरीज के साथ शाया करते हैं, कुछ किताब को तालीक व शरह के साथ शाया कर देते हैं। यूँ बाज़ मरतबा बग़ैर तालीक व शरह के, बग़ैर तहकीक व तखरीज के जो किताब का हजम है वो कम होता है, और जो तहकीक व तखरीज वाली किताब है उसका हजम ज़्यादा होता है। तो उसमें जब हवाला दिया जाता है जिल्द सफ़ा नंबर का, बाज़ दफ़ा हदीस नंबर तक का भी फ़र्क आ जाता है, और वो इंटरनेशनल यानी कि किताब होती है। इंटरनेशनली जो एक क्वालिटी है, जो मेयार है, उसके मुताबिक होती है। असल बात को समझें, असल बात वही है, ये इंशाल्लाह बड़ा आप भाइयों को काम आएगी। सही मुस्लिम के मुकदमे में अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वो उनसे यानी कि वो रिवायत बयान करते हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि हम यानी कि हदीस की सनद नहीं पूछते थे, हम हदीस की सनद नहीं पूछते थे, यहाँ तक कि फितना बरपा हुआ, और जब फितने का वकू हुआ तब हम हदीस बयान करने वाले से पूछते थे सल्लु लना रिजालकुम, अपनी रावी बताओ, अपनी सनद बताओ। अगर वो अहले सुन्नत होते थे हम रिवायत ले लिया करते थे, अगर वो अहले बिदअत होते थे हम रिवायत छोड़ दिया करते थे। अभी समझे ज़रा इस बात को। ये इब्तिदा हुई, तरीका क्या पता लगा? असल में मुसलमान जो कि उसका इस मुसलमान होना, मुत्तकी होना, सच्चा होना मारूफ हो, उसकी गवाही अल्लाह और उसके रसूल ने कायम की है। तो इब्तिदा में वो मुसलमान जो कि सहाबी कहलाता था, जब वो कोई गवाही देता था उसकी गवाही अल्लाह की बारगाह, अल्लाह और उसके रसूल कबूल करना ले, तो ज़ाहिर मुसलमान क्यों नहीं कबूल करेंगे? अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, साहबा सब आदिल थे, उन्होंने रिवायत बयान की, सब ने कबूल की। ताबईन का दौर आया, साहबा जिंदा थे, वो रिवायत बयान करते थे, साहबा मौजूद थे, उसकी तस्दीक करना ले, जब भी सनद की कोई बहस नहीं होती थी। यहाँ तक कि जब फितना बरपा हुआ, यानी फितना बरपा होने से मुराद ये कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और बाज़ गैर मुस्लिम भेस बदल बदल के इस मुसलमानों में दाखिल हुए और कुछ अफवाहें मशहूर कर दी सियासी एतबार से। बाज़ हज़रात ने यानी कि बनु उमय्या के लिए, बाज़ ने बनु हाशिम के लिए, बाज़ ने फ़लाँ के लिए, बाज़ ने फ़लाँ के लिए। तो जब इस तरह का मामला हुआ तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सनद पूछना शुरू की, तो पता लगा कि असल में हदीस का हवाला उसकी सनद होती है, और उसके रावी बयान करने वाले सिका आदिल, आदिल में अहले सुन्नत होना आ जाता है, यानी कि अहले सुन्नत होना बिदअती होना नहीं होता, उसकी अदालत साबित होती है। तो सिका व आदिल रावी हो, उसकी वो खुद हवाला है, समझ रहे हैं? फिर वक्त आगे गुजरा, वक्त आगे गुजरने के बाद सनदें खरी हो गई, सनदें वाज़े हो गई, बाज़ लोग सनदों को समझ गए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे समझिएगा ज़रा बात को, मालिक अन नाफे अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सनद निखर के सामने आ गई कि ये सिलसिलतुज़ ज़हाब है, सोने की जंजीर है। इमाम मालिक से लेकर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सब सिका आदिल व ज़ाबित है, नहीं समझे? अब इस तरह हर यानी सहाबी के शागिर्दों में सनद मारूफ हो गई, और ये तक पता हो गया कि इस सनद से ये मतन ये हज़रात बयान करते थे। लोग इतने इल्म दीन के अंदर माहिर व फाइक हुआ करते थे, तो यही वजह है उनको कतई इस बात की परवाह नहीं होती थी कि ये रिवायत सही बुखारी में है, ये रिवायत सही मुस्लिम में है, ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है या मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में। उनको तो बस ये होता था ये सनद आ गई, सनद साबित शुदा है, ये हज़रात हैं वो उनको जानते हैं, रावी को जानते हैं, सनद को जानते हैं, मतन को जानते हैं, लिहाजा वो रिवायत को कबूल कर लिया करते थे। फिर वक्त आगे, फिर उसका हवाला वक्त आगे गुजरा, किताबें मुरतब हो चुकी थी,
हवाले दिए जाते थे इस तरह, रवाहुल बुखारी, रवाहु मुस्लिम, इसको बुखारी ने रिवायत किया, इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम का रिवायत करना ही अहमियत रखता था। समझ रहे बात को? फिर जब रिवायतें करने का दौर शुरू हुआ और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के नाम पर भी ये डर होने लगा कि बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर भी लोग झूठ बोल सकते हैं, तो फिर हवाला देने का हमेशा तरीका ये होता था कि ये रिवायत सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही बुखारी में फ़लाँ किताब में फ़लाँ बाब के तहत लाएँ। और समझें ज़रा इस बात को, दुनिया में इससे ज़्यादा आसान हदीस की यानी कि तलाश का कोई और तरीका नहीं है। इंटरनेशनल नंबरिंग का ढोंग बिल्कुल बेकार है। हदीस की तलाश का असल तरीका यह है, मुसन्निफ उसकी किताब, ठीक है, उसकी किताब में बाब बयान कर दिया जाए, अब देखने वाला उस बाब के तहत उस हदीस को देख सकता होगा। लेकिन जब आप किताब का नाम ले दें और आप कह दें हदीस नंबर फ़लाँ, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक आदमी कहता है अल मुसन्नफ़ हदीस नंबर फ़लाँ, तो अल मुसन्नफ़ 2 किताबें, अल मुअज्जम, तो अल मुअज्जम के नाम से 6 तो छपी हुई किताबें, तो असल में वो किस किताब का हवाला दे रहा है? जैसे मिसाल के तौर पे रवाहुल बहकी हदीस का हवाला दे दिया। अब इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की तो 8 छपी हुई किताबें आम मारूफ लोगों के हाथों में, तो आपने किस किताब का हवाला दिया है? समझे ज़रा इस बात को। तो असल में हवाला देने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप ड्रामा करें कि जी इसमें मौजूद तमाम सही अहादीस के नंबर्स उलमा हरमैन और बैरूत की जारी शुदा इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ये सब ड्रामेबाजी, इस शहर में नहीं आना चाहिए। फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं और इस तहरीर में सिर्फ वही अहादीस शामिल हैं जिनके सही होने पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में अहले सुन्नत का दावा करने वाले तीनों मसालिक बरेलवी, नंबर 1 बरेलवी, नंबर 2 देवबंदी और नंबर 3 सल्फी ब्रैकेट में अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक करते। अब हम मिर्ज़ा जी के सामने बैठे होते तो हम कहते मिर्ज़ा जी ये नंबर 1, 2, 3 की तकसीम ये कैसे की है? अहले सुन्नत का दावा करने वाले तीनों मसालिक में जो आपने नंबर 1 बरेलवी, नंबर 2 देवबंदी, नंबर 3 सल्फी ब्रैकेट में अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक है। ये 3 पे अहले हदीस को रखा है, 2 पे देवबंदी, नंबर 1 पे बरेलवी को रखा है, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है तरतीब, दलील अपने तौर पे है। पढ़ा है वार्ड बांट रहा तू, पहले पे फलां, दूसरे पे फलां, तीसरे पे फलां। चल, अहले सुन्नत का दावा करने वाले से मुराद ये है कि तीनों ही दावा करते हैं, तीनों का अहले सुन्नत होना साबित नहीं है, वरना मिर्ज़ा जी एक का नाम अहले सुन्नत बयान करते हैं। जिसको मिर्ज़ा जी अहले सुन्नत समझते हैं उसका नाम जिक्र करते हैं। मिर्ज़ा जी की नज़र में तीनों अहले सुन्नत नहीं है। मिर्ज़ा जी की नज़र में अहले सुन्नत कौन होगा? www.ahlesunnatpak.pk यानी मिर्ज़ा जी की वेबसाइट। लेकिन हम मुस्लिम हैं, फ़िरका वराना नामूस पाक, इसका मतलब मिर्ज़ा जी अहले सुन्नत खुद को कहलाना, या मसला 157 पार्ट बना हम अली के शिया हैं पॉलिटिकली। तो मिर्ज़ा जी असल में क्या है? शिया। और या उस तरह इनके बड़ों ने हमारे बड़ों को राफ़ज़ी कह रखा है, तो ये तो एक सर्टिफिकेट है। इसका मतलब मिर्ज़ा जी अपना राफ़ज़ी होना भी बाज़ जगह मान लेते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा फिर जो मिर्ज़ा जी ने कहा कि ये जो हमने रिवायतें दर्ज की हैं इसके ऊपर तीनों मसालिक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। ये इत्तेफाक किधर देकर है कि इसमें मौजूद रिवायत पर, क्योंकि पढ़ने वाले को क्या तासुर हुआ, भाई तीनों इस पर इत्तेफाक करते हैं, तीनों इस पर इत्तेफाक। पहले तो इंटरनेशनल नंबरिंग का शहर हो गया, अब तीनों मसालिक का इत्तेफाक का शहर, भाई ये तो इसमें जो रिवायत है ना इस पर सब इत्तेफाक करते हैं। आपको पूछो मिर्ज़ा जी छोड़ो तो इंटरनेशनल नंबरिंग की तो तुम्हारी औकात बता दी हमने, अब ये बताओ ये तीनों इत्तेफाक करते हैं, ये इत्तेफाक कहाँ जिक्र हुआ है कि इसमें मौजूद रिवायतों पर तीनों इत्तेफाक करते हैं? बहस का हमारे नुक्ता नहीं है, किसी सहूलतकार को परेशानी हुई तो हम उसकी परेशानी ऐसी दूर करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखेगा। लेकिन सरदर सिर्फ इशारा दे रहे हैं कि ये जो है, ये जो इसमें मौजूद जो रिवायतें हैं उस पर सारे तीनों मसालिक का इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक कहाँ जिक्र है? ऐसी ज़रा नाम ही बता दो किताब का। हाँ, बस एक आखिरी बात बता के बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक तरफ तो ये थे ना मिर्ज़ा जी का, एक तरफ ये चेहरा था, अब एक मिर्ज़ा जी का दूसरा चेहरा भी ज़रा मुलाहिज़ा करें।
मिर्ज़ा जी मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह पर कहते हैं, हाँ मसला 23 पब्लिक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड मीटिंग ऑफ संडे विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा 26 दिसंबर 2021 वाले अपने उसमें वीडियो में मिर्ज़ा जी ने ये बात कही है कि ये एक प्रोग्राम था मिर्ज़ा जी का, वो कर लिया था उन्होंने बिलाल कुतुब के साथ, फिर वो उसके बाद कुछ हुआ था तो वो मिर्ज़ा जी बताया, हमने इसका जवाब दिया था बार। कहता है मुझे हसन भाई ने बताया, उनके भी किसी दोस्त ने उनको बताया कि तुहाडे इंजीनियर साहब का जिक्र होया है प्रोग्राम विच, तो मुझे पहले ही पता था कोई अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ होगा, हम तो तैयारी होते हैं इसके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो पक्के बेगैरत नहीं समझे कुछ बात। अब आप देखें गौरतलब बात है, मतलब मिर्ज़ा जी ने खुद भी इस बात को तस्लीम किया है कि इस वक्त इस मुल्क यानी इस मुल्क में बसने वाले जितने भी खुद को अहले सुन्नत कहलाने के दावेदार हैं, उनमें से किसी का मिर्ज़ा जी से कोई ताल्लुक़ या मिर्ज़ा जी का उनसे ताल्लुक़ नहीं। ये मिर्ज़ा जी ने खुद भी तस्लीम किया है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें मिर्ज़ा जी मसला नंबर 175A पार्ट 100 क्वेश्चंस ऑन उलमा एंड सेक्स इश्यूज के अंदर कहते हैं, ये रिवायत बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। ये रिवायत बुखारी में है, क्या रिवायत है अभी हमें उससे बहस नहीं, वो तो इंशाल्लाह हम इसका जवाब देंगे इस वीडियो को, वहाँ मिर्ज़ा जी को बताएंगे वो ज़ईफ़ थी या नहीं, लेकिन बहरहाल ये रिवायत बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। आप देखें, समझे ज़रा इस बात को, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस उलमा में से, जो हला में से नहीं, उलमा में से वो कौन सा आदमी है जब बुखारी की हदीस को ज़ईफ़ मानता? ये हदीस बुखारी में है लेकिन ज़ईफ़ है। अब बरेलवी देवबंदी अहले हदीस में से कौन सा आदमी है कि जो बुखारी के अंदर मौजूद हदीस को ज़ईफ़ मानता है, जबकि इसके बरक्स हुज्जतुल्लाहुल बालिगा के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ऐसे आदमी को बिदअती करार दिया। जो बुखारी में मौजूद हदीस को, बुखारी में मौजूद हदीस को ज़ईफ़ बोले, वो अहले सुन्नत की राह से मुनहरफ है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? बहरहाल अच्छा, फिर इसी तरीके से मिर्ज़ा जी कहते हैं सुन्नी और शिया की नमाज के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय हनफी भाइयों के तरीके के। 23 मार्च 2016 की अपलोडेड अपनी वीडियो में, बाकी तो सारे ही मुनकरीन हदीस हैं, तकरीबन सारे मकाते फ़िक्र के लोग, अक्सर ये लोग मुनकरीन हदीस हो चुके हैं, अपने मतलब की हदीसें मानते हैं। समझे हैं बात को? नहीं, मिर्ज़ा जी ने अपने पम्फलेट को लोगों की नज़रों में चमकाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए क्या कह दिया, मैंने जो हदीसें जिक्र की हैं उसको तीनों मसालिक के लोग मानते हैं, जबकि मिर्ज़ा जी ने 23 मार्च 2016 यानी कि 2015 के एक साल बाद के अपने अपलोडेड क्लिप के अंदर ये बात कह रखी है, बाकी तो सारे ही मुनकरीन हदीस हो चुके हैं। सारे मकाते फ़िक्र के लोग, नाम लेकर मिर्ज़ा जी ने कहा है, सारे मकाते फ़िक्र के लोग मुनकरीन हदीस हो चुके हैं, अपने मतलब की हदीसें मानते हैं। समझे बात? तो मिर्ज़ा जी के इस तासुर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जो मिर्ज़ा जी तासुर देते हैं। मैं जो रिवायतें बयान कर रहा हूँ उसमें सबका इत्तेफाक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा जी कसरत से वो रिवायतें बयान कर रहे होते हैं कि जिसके सेहत और ज़ौफ़ पर सबका इख्तलाफ है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको भी ज़रा समझें। हदीस की सेहत और ज़ौफ़ का मामला एक मुब्तदी भी जानता है कि उसका ताल्लुक़ इज्तिहादी है, उसका ताल्लुक़ तहकीकी है। ज़ाहिर है एक आदमी हदीस की इलल, उसमें जो बारीक इल्लतें हैं उसके मतन में, उसकी सनद में, अगर वो उससे वाकिफ़ नहीं हो पाता, मिसाल के तौर पे उसकी नज़र में हदीस सही होगी, लेकिन दूसरा जान लेता है, सबूत रखता है, तो उसकी नज़र में वो हदीस ज़ईफ़ होती है और वो उसके सबूत फराहम करता, उसके बारे में बताता है। इसकी मिसाल ऐसे है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या बताते हैं कि मैं एक हदीस के सेहत और ज़ौफ़ के मामले में शक व शुबे का शिकार था। जहाँ भी उलमा से पढ़ने गया, हर जगह पूछा, सब ने कहा हदीस सही है। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुँचा, मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में सवाल किया, तो आपने
चंदी सातों में उसकी इल्लत बयान कर दी। क्या पता लगा इस शिकायत से कि बाज़ मरतबा बाज़ लोगों पर इल्लत मख्फी रह जाती है, वो उस तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन बाज़ उलमा को जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक खुदादाद बसीरत भी दे रखी है, जो उलमा इलल हैं, हदीस में मौजूद जो बारीक जो इल्लतें हैं उनके माहिर हैं, कलाम रसूल और सनद की तमीज़ रखने वाले हैं, तो वो बाकायदा उस इल्लत के बारे में बताते हैं और हदीस के ज़ईफ़ होने के दलाइल फराहम करते हैं। इसी तरीके से इस बात को और भी समझें कि बाज़ रिवायात का जो सेहत व ज़ौफ़ का ताल्लुक़ है, कुछ लोग उसको अपने मसलक व मनहज व नज़रिए के ख़िलाफ़ पाकर तासुब की बुनियाद पर ज़ईफ़ साबित करने या सही साबित करने बैठे हुए होते हैं। अब ऐसी सूरत में वो शख्स, वो तालिब इल्म या वो उलमा का तबका कि जिनको हदीस के सेहत व ज़ौफ़ का मामला खुदा न खास्ता किसी गुरूही तासुब के नतीजे में नहीं आता, बल्कि वो अल्लाह से डरते हुए इस मसले में कलाम करते हैं, तो वो बाज़ मरतबा एक तासुब रखने वाले के ज़ईफ़ कहने के नतीजे में तहकीक के साथ सही बता रहे होंगे और गुरूही तासुब रखने वाले के सही कहने के नतीजे में तहकीक के साथ दलाइल के साथ ज़ईफ़ बता रहे होंगे। तो ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए कि जी मेरे बयान करदा दलाइल पर तो सबका इत्तेफाक है। अब मिर्ज़ा जी, अगर तुम्हारे बयान करदा दलाइल पर सबका इत्तेफाक होता तो आज तुम जहलम के अंदर मौजूद एक गार में पड़े नहीं होते, बल्कि इन्हीं उलमा के साथ मिंबरों पे आके मजालिस के अंदर आके बयानात कर रहे होते हैं। हालांकि मामला तो इसके बरक्स से आप भाई सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।